to my channel. So today we are going to continue chapter number 2 of your number theory and trigonometry, that is congruences. Now we will discuss exercise 2.2. So before discussing exercise 2.2, let us discuss some theorems based on this exercise. Now linear congruence, what is linear congruence? Ax is congruent to b modulo m. So इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 मोडुलो m, जहाँ पे a जो है वो 0 मोडुलो m के इक्वल नहीं है. It is called linear congruence modulo m. Now any integer x naught is called its solution. कोई भी इंटीजर x naught इसका सॉल्यूशन कब बोलेंगे? जब हमारे पास वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. So ax naught is equal to b modulo m. अगर ऐसा x is not उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो लीनियर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल देखते हैं. 4x is equal to 3 mod 5. तो यहाँ पे x जो है x is equal to 2 इसका सॉल्यूशन है. जब हम x is equal to 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 8 is congruent to 3 modulo 5. So 5 divides subtraction of 8 minus 3. Therefore it is congruent. वहीं x is equal to 3 पुट करें so it is not the solution because 4 3s are 12 is congruent to 3 modulo 5. So 5 does not divide 12 minus 3. Next theorem is if x naught is the solution of this equation, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो है वो x naught सॉल्यूशन है and x1 is the integer such that, और x1 हमें एक और इंटीजर दे रखा है such that x1 is congruent to x naught modulo m, then x1 is also the solution. अगर ऐसी कंडीशन है तो x1 को भी हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन. अगर x naught इसका सॉल्यूशन है, you write here in the proof if x naught is the solution of linear congruence ax congruent to b modulo m. So x naught इसको सेटिस्फाई करेगा, so we can write ax naught is congruent to b modulo m. Now it is given that x1 is congruent to x naught modulo m. So multiplying by a both side, ax1 is congruent to ax naught modulo m. So यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दोनों कंडीशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को. ax1 कॉन्ग्रुएंट है ax naught modulo m के, ax naught कॉन्ग्रुएंट है b modulo m के. यहाँ से हम देख सकते हैं सपोज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b modulo m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? b इज कॉन्ग्रुएंट टू c modulo m. सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं? a इज कॉन्ग्रुएंट टू c modulo m. देखिए ये वाली जो चीज है यहाँ पे सेम आ रही है, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मॉडुलस जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, यू कैन राइट हियर बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, by transitive property ax1 is congruent to b modulo m. Hence x1 is the solution of the linear congruence. Now let us discuss theorem number 2. The linear congruence ax is congruent to b modulo m where a is not congruent to 0 modulo m. ये तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था. Has a solution if and only if am divides b. अगर am का gcd b को डिवाइड करे तब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. ये जो रिजल्ट है हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं. तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं कि जो ab का gcd है वो b को डिवाइड करेगा. हमें दे रखा है रिलेशन ax is congruent to b modulo m. लेट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है x naught b द सॉल्यूशन. अब हम प्रूफ कर देंगे कि am का जो gcd है वो b को डिवाइड करता है. लेट x naught b द सॉल्यूशन. So we will write ax naught is congruent to b modulo m. So from here we can write m divides ax naught minus b by the definition of congruence. So from here we can write ax naught is equal to b plus am. Now let us suppose we have am का gcd मान लेते हैं d है. am का gcd अगर d है तो d जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और d जो है वो हमारे पास m को भी डिवाइड करेगा. d a को भी डिवाइड कर रहा है, d m को भी डिवाइड कर रहा है, तो
हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डी जो है हमारे पास ए एक्स नॉट माइनस के एम को भी डिवाइड करेगा। देखिए एक को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हमारे पास है 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। अब आप 6 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, तो ये फिर भी इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली जो है डी जो है वो ए एक्स नॉट को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली डी अगर एम को डिवाइड करे तो कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी उसको भी डिवाइड करेगा। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डी हमारे पास क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमने लेट कर लिया कि डी जो वो ए एक्स नॉट माइनस के एम को भी डिवाइड करेगा। ऐसा हमने क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स नॉट माइनस के एम इज इक्वल टू बी। बेसिकली हमें क्या शो करना है, जो जीसीडी डी है ना वो बी को डिवाइड कर जाए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बी बनाना है, तो बी बनाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया ए एक्स नॉट माइनस के एम। तो ए एक्स माइनस के एम को हम लिख सकते हैं बी। फ्रॉम हियर वी विल गेट डी डिवाइड्स बी। नाउ लेट अस सी इट्स कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हम क्या देखेंगे कि ए एम का जो जीसीडी है वो डिवाइड कर रहा है बी को, और हम प्रूव करेंगे कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m हैज अ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा। सो अगर am का जीसीडी b को डिवाइड करा तो लेट कर देते हैं am का जीसीडी हमारे पास है d। तो d जो है वो हमारे पास किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। अगर am का जीसीडी d है so by definition of GCD we can write ax naught plus my naught is equal to d। कुछ इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे x नॉट और y नॉट जिनका जो इक्वल हो जाएंगे हमारे पास d के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं k से। सो ax नॉट k प्लस m k y नॉट इज इक्वल टू k d। अब d जो b को डिवाइड कर, सो b कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ d दैट इज k d। अब k d को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं b से। सो ax नॉट k प्लस m k y नॉट इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स नॉट के माइनस बी इज इक्वल टू एम माइनस ऑफ के बाय नॉट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो m है वो डिवाइड कर रहा है ए एक्स नॉट के माइनस बी को। अगर m जो है वो एक के एक्स नॉट माइनस बी को डिवाइड करते तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स नॉट के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m। तो यहाँ पे a के साथ जो फैक्टर होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। Hence the given equation has the solution. The next theorem is if AM GCD is D and D divides B, prove that the linear congruence AX congruent to B modulo M has exactly D solutions which are incongruent modulo M. देखिए हमें दे रखा है AM का GCD हमें दे रखा है D। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, D जो है वो M को भी डिवाइड करेगा। तो A को क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ D, दैट इज सपोज A1D लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m को मल्टीपल ऑफ d दैट इज m1d लिख दिया मैंने। अब हमें कॉन्ग्रुएंस दे रखी है ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। लेट अस सपोज कि इसका सॉल्यूशन है x नॉट इज द सॉल्यूशन। x नॉट अगर इसका सॉल्यूशन है सो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ax नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट m डिवाइड्स ax नॉट माइनस b। m जो ax नॉट माइनस बी को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब हमें इक्वेशन दे रखी है एक ये, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो मिल जाएगा a x माइनस एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो m। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड्स, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस एक्स नॉट। m की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं m1d, a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं a1d इंटू x माइनस एक्स नॉट। d से d कैंसिल, m1 डिवाइड्स a1 इंटू x माइनस एक्स नॉट। अब देखिए जो am है उसका जीसीडी d है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a1 m1 का जीसीडी क्या होगा 1 बाय, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। देखिए ये जो इससे रिलेशन क्या कर सकते हैं, डिवाइड में जा सकते हैं d को, ad md इज इक्वल टू 1। a बाई डी को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से a1, देखिए यहाँ से a बाई डी को a1 और m बाई डी को m1, तो इनका जीसीडी क्या है 1। अगर m1 और a1 का जीसीडी 1 है, इसका मतलब रिलेटिवली कोप्राइम है, तो मतलब m1 जो है वो a1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या m1 जो है डिवाइड कर रहा है x माइनस एक्स नॉट को। फ्रॉम हियर वी कैन राइट x माइनस एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो m1, और फ्रॉम हियर वी कैन राइट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस m k का, कोई भी हम यहाँ पे k इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास
पता है 0 से 1 2 अप टू d माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स नॉट, देन हमें मिल जाएगी एक्स नॉट प्लस m, देन एक्स नॉट प्लस 2m, देन एक्स नॉट प्लस d माइनस 1m। अब हमें प्रूफ करना है, ये तो आगे इसके d सॉल्यूशंस, इसके आगे d सॉल्यूशन। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर हम d से बड़े सॉल्यूशन है मतलब आगे सॉल्यूशंस निकालें, d से ग्रेटर सॉल्यूशन निकालें, तो वो सारे क्या आएंगे हमारे पास रिपीटेड आएंगे। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑन डिवाइडिंग k by d, by division algorithm we can write k is equal to dp plus r। जब हमने k को डिवाइड किया d से तो कोई क्वेश्चन आएगा p और कोई रिमाइंडर आएगा r। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो r रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 से डिवीजन के बीच में होती है। सो r लाइज फ्रॉम 0 टू d। अब हमें प्रूव करना है कि अगर हम d से बड़े सॉल्यूशंस लें तो वो भी क्या आ रहे हैं मतलब सेम आएंगे जो सेट में राइट करेंगे। सो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस m1 k माना था, k की वैल्यू पुट कर देते हैं dp प्लस r। सो आ जाएगा x नॉट प्लस m1 dp प्लस m1 r। सो m1 d को हम लिख सकते हैं m, सो आ जाएगा x नॉट प्लस mp प्लस m1 r इज इक्वल टू x। सो यहाँ से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट प्लस mp m1r लिखते हैं m1r इज इक्वल टू mp। तो यहाँ से लिख सकते हैं m जो है वो डिवाइड कर रहा है x माइनस एक्स नॉट प्लस m1r को। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट प्लस m1r मोडुलो m। अब देखिए r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से d माइनस 1 के बीच में। अब r की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x नॉट मिल रहा है, r की वैल्यू जब 2 1 पुट करेंगे तो x नॉट प्लस m1 मिल रहा है। और ये सारे एलिमेंट्स अभी मैंने आपको सेट में लिख के दिखाए थे, दैट इज सेट में एलिमेंट्स आए थे x नॉट प्लस m1, x नॉट प्लस 2m2 अप टू सो। तो वही एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास d सॉल्यूशंस है। अगर हम d से ज्यादा लेते हैं तो सॉल्यूशंस क्या आते हैं रिपीटेड। नाउ अब हम प्रूव करेंगे कि जो सॉल्यूशंस हैं सारे ये इनकॉन्ग्रुएंट है, ऑल द सॉल्यूशंस आर इनकॉन्ग्रुएंट। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इफ पॉसिबल let us suppose we have x naught plus m1 k1 is congruent to x naught plus m1 k2 मोडुलो m। तो यहाँ से m जो है वो डिवाइड करेगा इन दोनों सब्ट्रैक्शन को x naught plus m1 k1 minus x naught plus m1 k2। m डिवाइड करेगा m1 k1 minus k2। m को हम क्या लिख सकते हैं m1d। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि m को क्या लिख सकते हैं m1d, m1 k1 minus k2। m1 से m1 कैंसिल, सो d डिवाइड्स k1 minus k2। अगर d जो है k1 minus k2 को डिवाइड करे, यहाँ पे पहले कंडीशन लिख दीजिए कि जो k1 है वो हमारे पास लाई करे 0 से d minus 1, d minus 1 और k2 भी लाई कर रहे हैं हमारे पास 0 से d minus 1 और k1 जो है वो नॉट इक्वल टू k2 है। ठीक है, अब d जो है d k1 minus k2 को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के लिए ये जो चीज है ये बड़ी होनी चाहिए d से, फॉर दिस k1 minus k2 शुड बी ग्रेटर देन d। बट एक्चुअली देखिए k1 जो d minus 1 से छोटा है, k2 भी d minus 1 से छोटा है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन जो है वो d minus 1 से छोटी आएगी। बट k1 minus k2 is less than d, d minus 1 से छोटी है तो d से छोटी आएगी। So from here we can write from both these condition we can write k1 is equal to k2। k1 अगर k2 के इक्वल आ जाता है, हमने तो लेट किया था k1 k2 के इक्वल नहीं है, therefore the solution जो हमने लेट किया था कि कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हमने लेट किया था, या लिख सकते आप which is contrary to the equation, which is contradiction, so our supposition that it has congruent solution
इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 4। ये कहते हैं ए बी एम का जीसीडी जो है 1 है। पिछले वाली थ्योरम में क्या था, डी थे, तो डी सॉल्यूशन आए, 1 है तो 1 सॉल्यूशन आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब ए और एम जो है कोप्राइम है। प्रूव दैट दिस कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हमें दे रखे ए एम का जीसीडी जो है हमारे पास 1 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इस टर्म का और इस टर्म का जीसीडी बी को डिवाइड करता है तभी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ए एम का जीसीडी 1 है एंड डिवाइड्स बी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये होल्ड करेगी। देखिए अगर ए एम का जीसीडी 1 है, 1 बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट इज इक्वल टू 1। अब हम इस पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा a b x नॉट प्लस m b y नॉट इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a b x नॉट माइनस b इज इक्वल टू m b y नॉट। यहाँ से लिख सकते हैं हम m डिवाइड्स a b x नॉट माइनस b, डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a b x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो ये जो पार्ट है सॉल्यूशन बन जाएगा, hence the solution is bx naught, therefore bx naught is the solution। now we will prove that इसका unique solution रहेगा। let us suppose it has two solutions x1 and x2। let us suppose it has two solutions। first solution ले लेते हैं x1 और x2, so इसको satisfy करेगा ax1 is congruent to b modulo m and ax2 is congruent to b modulo m। subtract कर देते हैं, that is a x1 minus x2 is congruent to 0 modulo m। From here we can write m divides a x1 minus x2, but am को जीसीडी जो है 1 है, इसका मतलब क्या है, m जो है x1 minus x2 को डिवाइड करेगा। अब जो m है उससे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, यहाँ पे कि x1 जो है वो हमारे पास 0 से m के बीच में है और x2 भी जो है वो 0 से m के बीच में है। अब यहाँ से देखिए m जो है वो x1 माइनस x2 को डिवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि x1 माइनस x2 का जो डिवीजन है वो m से छोटी आएगी, m अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस m तभी डिवाइड कर सकते जब x1 जो है x2 के इक्वल आ जाए, मतलब m जो है 0 नंबर को डिवाइड कर सकता है अपने से छोटे नंबर को, so therefore x1 is equal to x2, so the given congruence has unique solution। now let us do examples। first example is do the following congruence possess a solution or not। first congruence दे रखी है हमें, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, first we will compare this equation with ax is congruent to b modulo m। तो यहाँ पे a आ जाएगा मेरे पास 84, b आ जाएगा 16, m आ जाएगा 35। फिर हमने भी पढ़ा था अगर a और m का जीसीडी b को डिवाइड करता है तो उसका सॉल्यूशन होता है। अब a और m का जीसीडी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 84 35 का जीसीडी दैट इज 7। लेट कर लेते हैं इसको d। नाउ 7 दैट इज d इज इक्वल टू 7 डज नॉट डिवाइड b इज इक्वल टू 16। तो d इज इक्वल टू 7 डिवाइड ही नहीं कर रहा b को, 7 से को डिवाइड ही नहीं कर रहा, hence the following congruence has no solution। has no solution। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 135x is congruent to 6 modulo 10। ये हमें प्रूफ करना है पोजेस करेगा या नहीं करेगा। देखिए सेम स्टेप लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a मिल जाएगा 135, b मिल जाएगा 6, m मिल जाएगा 10। अब हम फाइंड करते हैं a b का am का जीसीडी, दैट इज 135 और 10 का जीसीडी दैट इज 5। अब a और m का जीसीडी 5 है, 5 जो है 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, यू राइट हियर 5 व्हिच इज d इज इक्वल टू 5 डज नॉट डिवाइड b इज इक्वल टू 6, hence the following congruence has no solution। इसमें भी आपको यही लाइन लिखनी है। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसेस 3x plus 2 0 mod 7। तो यहाँ पे पहले इसको 2 को उधर जाता है, सो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7।
अब कंपेयर करेंगे इसको ax इज इक्वल टू बी कॉन्ग्रुएंट m से, तो a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -2, m आ जाएगा 7। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अगर माइनस आ जाए तो आपको माइनस लेना है, माइनस को लेना है, b इज इक्वल टू -2। नाउ a m का जीसीडी हमारे पास आएगा 3, 7 का जीसीडी आ रहा है 1, और 1 जो है वो हमारे पास 1, दिस इज d, जो d है मेरे पास वो b को डिवाइड कर रहा है, d डिवाइड्स 1 जब -2 को डिवाइड कर रहा है ना, d डिवाइड्स b, हेंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो सॉल्यूशन है क्या वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए देखिए स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे पास। दे रखा है 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक और कॉन्ग्रुएंस लिखना है यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ लिखोगे आप 0, लिखो चला लिखो से कोई फर्क नहीं, कॉन्ग्रुएंस लगाओगे, यहाँ लिखोगे मॉडुलो 7। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको 7 की टेबल लिखनी है, मतलब 7 के मल्टीपल लिखने हैं, 7 1 जा 7, तब फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 - 2 इज 5 मॉडुलो 7। यहाँ पे क्या आ चुका है हमारे पास, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 7। आपको कोई ऐसा मल्टीपल यहाँ पे लिखना है 7 का कि जो ये 3 है ना ये इससे डिवाइड हो जाए। दोबारा सुनिए, आपको पहले कॉन्ग्रुएंस दे रखी है वो लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है 0 कॉन्ग्रुएंट डैश लगा दीजिए मॉडुलो 7। तो मैंने आपको पहले 7 1 से बताया, 7 1 7, तो आपको ऐसा मल्टीपल लिखना है कि जब इन दोनों को ऐड करूं तो ये जो है 3 से डिवाइड हो जाए। अब मैंने 7 किया तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, ये आपको माइंड में करना है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए आपको लिख के दिखा रही हूँ। 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7। क्या स्टेप रहेगा ये तो होना, तो और लिखते हैं 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 7 लिखेंगे यहाँ पे, 7 7 7 से 14 पे चले जाते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 7। अब जो 3 है 12 को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। से यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है ये। अब फर्दर लिखना चाहो x - 4 इज इक्वल टू 7k, x इज इक्वल टू 7k प्लस, ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पे बाई चांस इनको ऐड करके 3 से डिवाइड नहीं होता तो मैं 3 पे जाती, फिर 4 पे जाती है, चलती रहती है। तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशंस करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इसको कंपेयर करना। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। देखिए सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 8। तो भाई हम सेम स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगा कंपेयर विद ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, दोनों में सेम स्टेप रहेगा। सो यहाँ पे a आ जाएगा मेरे पास 13, b आ जाएगा 10, m आ जाएगा 28। फिर हम फाइंड करते हैं am का जीसीडी, दैट इज 13 और 28 का जीसीडी, वो है 1। नाउ दिस इज इक्वल टू d, हियर d दैट इज 1 डिवाइड्स b दैट इज 10, हेंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो सॉल्यूशन फाइंड करना क्या है, तो 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 28। फिर मैंने आपको बताया था एक और इक्वेशन लिखनी है, इस पे आप यहाँ लिखोगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉडुलो 28। अब 28 के मल्टीपल से 28 1 जा 28, 28 प्लस 10 माइंड में करें, 28 प्लस 10 38, 13 38 को डिवाइड नहीं करा तो हम फर्स्ट नहीं लिखेंगे। सिमिलरली आप 2 पे चेक करेंगे, 3 पे 4 पे 5 पे, जब 8 पे चेक करोगे ना तो आ जाएगा 224, से आ जाएगा 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 234 मॉडुलो 20। चेक करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 8 पे आ गया, सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 8 मॉडुलो 28। दैट सॉल्यूशन आ जाएगा x - 18 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ना 342 आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिखोगे a इज 342, b इज 5, m इज 13। सो हम फाइंड करते हैं a और m का जीसीडी, दैट इज 342 और 13 का जीसीडी। आपको चेक करना है कि 342 जो है वो 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, देख चेक कर लेते हैं एक बार।
13 से डिवाइड नहीं हो रहा। सॉरी, यहाँ पे कैमरा भी मिसप्लेस हो गया था। क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। तो यहाँ पे ए और एम का जीसीडी जो है 13 को डिवाइड नहीं करा, तो इनका जीसीडी हमारे पास 1 है, और 1 जो है वो 5 को डिवाइड करेगा, मतलब जो डी है वो बी को डिवाइड करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेम लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 342 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 30। अब यहाँ पे ना 30 की टेबल में 10 तक भी चले जाए ना तो भी 342 उसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि छोटा है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये बड़ा आ जाएगा तो इसको डिवाइड कर लीजिए। आप 342 को 13 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कर दिए थे डिवाइड, तो यहाँ पे आ चुका 82। और यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। रिमाइंडर क्या बचेगा 4, और यहाँ पे जाएगा 78 पे, तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 30। अब आप उसको रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 4x। अब इसको फाइनल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 13 को मल्टीपल देखना है, 0 मॉडुलो 30। पहले चेक करते 13 वाला 13, so 13 plus 5 that is 18. 4 does not divide 18. Next 13 to the 26. 26 इसको निकाला, 13 से 39, तो आ जाएगा 4x is congruent to 44 मॉडुलो 13. So x is congruent to 11 मॉडुलो 30. So x minus 11 is equal to 13. This is the required solution. Now let us discuss example number 3rd. तो यहाँ पे देखिए दोबारा हम कंपेयर करेंगे with ax is congruent to b मॉडुलो m। तो यहाँ पे a आ जाता है 15, b की वैल्यू आती है 12 और c की वैल्यू m की वैल्यू जाती है 21। a और m का जीसीडी देखिए, 15 और 21 का जीसीडी क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। अब इसमें बात ध्यान देने की है, अगर जीसीडी 1 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर जीसीडी डी आता है तो डी सॉल्यूशन होता है। तो 3 आया तो इसका मतलब 3 सॉल्यूशन होंगे। तो मैं तीनों सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे। सो 3 आ रहा है, नाउ दिस इज इक्वल टू डी। नाउ डी इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बी इज इक्वल टू 12। डिवाइड कर रहे हैं, हेंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 20। अगर इन सब में से 3 कॉमन आए तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 7। अब हम यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ हम पता नहीं क्या लिखेंगे मॉडुलो 7, ताकि ये 5 से डिविजिबल हो जाए इन दोनों का सम। 7 1 जा लिखा तो 13 आएगा, डिविजिबल नहीं होगा 5 से। 7 टू द 14 लिखेंगे तो हो जाएगा 5x is congruent to 20 modulo 7. X is congruent to 4 modulo 7. यहाँ पे ना ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाता है x is congruent to 4 modulo 7. So x minus 4 is equal to 7 के। देखिए जब यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड किया ना तो यहाँ पे 4 आएगा, ये मिस्टेक हो गई यहाँ, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ और ऐड करना पड़ेगा। 7 3 21 पे जाएगा ये। सो 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 7। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 7। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7k। x इज इक्वल टू 7k प्लस 5। 3 सॉल्यूशन आएंगे तो हम k की वैल्यू की इनपुट करेंगे 0 1 2। तो k की वैल्यू 1 पुट करने 0 पुट करने पे आएगा 5, देन 12, देन 19। 3 सॉल्यूशंस हमारे पास ये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेम स्टेप रहेगा हर कॉन्वेंस के लिए। यहाँ पे अगर पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन कैंसिल कर सकते हैं। पहले a फाइंड आउट करते हैं। a है 2 2 2, b है 12, m है 18। सो a और m का जीसीडी मतलब 2 2 2 और 18 का जीसीडी क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है, बल्कि 6 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है इसका जीसीडी। और 6 जो है और 12 को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो d है मेरे पास वो b को डिवाइड कर रहा है। तो यू विल राइट हियर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। उसके बाद देखिए इस पूरे में से अगर हम 6 कॉमन निकाल सकते तो आ जाएगा 2 जा 3 जा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37 जब इसको 6 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ये। अब हमें 3 का
मल्टीपल ऐड करना है ताकि डिवाइड हो जाए। पहली बात है 3 से बड़ा है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करते हैं 37 को 3 से, तो मेरी रिमाइंडर मिलेगा 1। सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। अब आपको शायद करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ वाला चीज़ तो खत्म कर देते हैं, ऑलरेडी खत्म हो गया। सॉल्यूशन आ जाएगा x - 2 = 3k। अब यहाँ पे देखिए जीसीडी जो है 6 आ गया, तो उसका मतलब 6 सॉल्यूशन आएंगे। x = 3k + 2। सो k की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। x की आ जाएगी 2 5 8 अप टू 5 7। ये वैल्यूज आ जाएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी हमारे पास। Now let us discuss example number 5. Now let us see example number 5. उसमें हमें दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है। 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 256। तो दोबारा a है 7, b है 5, c है 256, a और सॉरी m है ये, और m का जीसीडी मेरे पास क्या है, मतलब 7 और 256 का जीसीडी 1 है, और 1 जो 5 को डिवाइड कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आपको पूरा लिखना है। फिर हम यहाँ लिखेंगे 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 256। ये बड़े हैं तो डिवाइड कर ही सकते हैं, डैश कॉन्ग्रुएंट। अब 256 का मल्टीपल ऐड करेंगे तो 256 4 से आता है यहाँ पे 1024 या 0। 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1029 मॉडुलो 256। So x is congruent to 7 on the 7, 7 4 28, 7 7 49, 256। यहाँ से आ जाएगा x - 147 इज इक्वल टू 256k। x की वैल्यू आ जाएगी 256k + 147। प्लीज पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो k को क्या पुट कर दो 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 147। दिस इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। सो बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। Try the exercise. Let's meet in the next video. Till then, thank you.